खाली डर है कि महाविकास सरकार आती बोल के इनको इलेक्शन के 2 महीने पहले पैसे बांटे। कांग्रेस की सरकार आई तो गोरगरीब जनता का एक विकास होगा। और इतना महंगाई बढ़ गया, ये सब ये लाड़की बहन ये फ्लॉप योजना है। ये शेतकरी खेतों में मर जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस 10 साल के पीछे सोयाबीन को 6,000 भाव दो बोल रहा, अभी बोल रहा कि सोयाबीन का 3,500 भाव चल रहा। ये लाड़की बिड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र में केंद्र में नहीं चलेगी। ये भैया तो एहसान फरामोश हो गए, बहन को देने की औकात है हमारी। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। जनता से पूछते हैं कि वो इस बार किसे वोट देंगे। माइक चालू है। तो सर क्या नाम है आपका? राजेश जी हम्बरडे। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं यहाँ? मोहन अन्ना का फॉर्म भरना है, साथ में वसंतराव जी चौहान लोकसभा के उम्मीदवार है और हमारे उत्तर के उम्मीदवार सत्तार भाई है। इनका नॉमिनेशन फॉर्म आज के डेट में भरना है, इसलिए हम पूरे जोश के साथ अपना काम धाम छोड़ के खुद के पैसे खर्च करके यहाँ पे आए हैं। क्योंकि आज जो है जो लोकशाही का जो विजय है तो यहाँ से निश्चित करना है हमें। जो आज तक की जो सरकार महाराष्ट्र में चली है उनका जो अत्याचार है ये आज की डेट में ख़त्म करने के लिए हम शपथ लेने के यहाँ पर आए हैं। जैसा कि मोहन राव हम्बर्डे जो है वो पहले भी 5 साल MLA रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो उन्होंने यहाँ के जो नांदेड़ के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को उठाए उन्होंने? एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनों को बताना चाहता हूँ, अन्ना जैसा आदमी मिलना है हमारी जनता के लिए बहुत एक फरिश्ता है, एक भगवान का रूप है। बेचारा आदमी हर एक गरीब का काम में आने वाला शख्सियत है। और विकास के बारे में देखिए उनके पास पूरा डाटा बना हुआ है। मैं उनको नज़दीक से देखता हूँ, पहचानता हूँ। 24 घंटे अगर कोई काम करता है तो मोहन राव है। बेचारा आदमी रात के 3 बजे कोई भी फ़ोन करे तो कॉल उठाने वाला एक ही शख्सियत है, वो है मोहन अन्ना हम्बर्डे। उनको अन्ना बोलते, प्यार से बोलते, ये अन्ना का खासियत है। और विकास के बारे में सुना आपको मैं बताना चाहता हूँ, विकास का उनका बायोडाटा पूरा तैयार है, प्रोग्राम जो मतदार संघ का है। लेकिन ये जो गधे की सरकार बीच में आई थी ना, पाड़ा पड़ी का राजकारण, इसकी वजह से कुछ ब्रेक लगे हुए। अगर इंशाल्लाह भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, आशीर्वाद दे दे तो वो भी काम ऐसे पूरे बहुत अच्छी तरीके से निपट जाएंगे। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में जो है वो महायुति अलग हो गई है। शिंदे जो है ना, उद्धव ठाकरे की शिंदे जो अलग, उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी वो अलग हो गई है, जो शिंदे बन गई है। और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो अजित पवार की है वो अलग टीम हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में 2 बार सरकार चेंज हो गई। तो क्या लगता है आपको, ये सही है या फिर गलत है? नहीं, लगना क्या है, मतलब की सरकार हो गई, फायदे के लिए हो, जनता का कोई है मुद्दा? आप ये 3-4 साल में देखते हैं इन्हें ये फोड़ा, उन्हें ये फोड़ा, ये होगा। अरे कभी जनता के प्रश्न पूछो जनता से, कभी जनता के प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। लाखों लोगों की बेरोजगारी है। सोयाबीन का भाव आज की करीब महंगाई के हिसाब से देखे जाए तो 8 तो 10 हज़ार होना चाहिए। गधे के बच्चों ने 3,000 पे ला लिया। इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? इनसे उम्मीद क्या रखें? हिजड़ों से उम्मीद रखी जा सकती है? ये जनता की आवाज़ है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह के हमारे जो महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने उन्होंने महिलाओं के लिए योजना निकाली, लाड़की बहन योजना, हर महिला को उन्होंने 1500 रुपये दे रहे। तो क्या लगता है आपको, ये सही है? ये भैया तो एहसान फरामोश हो गए, बहन को देने की औकात है हमारी? बहन को प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। भाई 1,500 की मेरी बहन मोहताज नहीं है, क्या दे रहे? और इलेक्शन के सामने दे रहे 1,500 रुपये। अरे सोयाबीन का भाव 6,000, 8,000, 10,000 कर दो तो ये मेरी बहन है ना, उनको दे देंगी। इतना प्यार है हमारे हिंदुस्तान की बहनों में, मोहताज नहीं है। ये भूल तापों को जाने वाली बहना नहीं है, बहुत समझदार है। गैस के सिलेंडर दे दिए, गैस दे दिए, रिकामे सिलेंडर करवा दिए। ये कोई सरकार है? बहुत गलत बात है, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और जनता कहेंगे आपको, अभी खाली 20 तारीख का इंतज़ार करिए आप। पूरा महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, अमन की आएंगी, चैन की आएंगी, शांति की सरकार आएंगी। ये मैं इतना आपको विश्वास देता हूँ। तो सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश सचिव का कार्यकर्ता हूँ जी। तो आप यहाँ पर आज क्यों आए हैं? आज हमने पवार साहब के आदेश से, जो अघाड़ी का गठबंधन है हमारा, अघाड़ी का जो पालन करना है हमारा धर्म है। सबसे पहले मैं पूरे नांदेड़ के उत्तर दक्षिण के देशवासियों को नमस्ते, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ। उसके बाद आज जिस हम रैली में शामिल हुए हैं, हमारे उत्तर के अब्दुल गफ्फार साहब, दक्षिण से मोहन राव जी हम्बर्डे साहब, इनके फॉर्म भरने के लिए मैं सभी उत्तर और दक्षिण के वासियों से एक बेनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आने वाले मतदान के दिन
हमने सभी ने घर से बाहर निकल के बहुमत से मतदान दे के हमें अघाड़ी को विजय दिलाना है। क्या आपको लगता है कि नांदेड़ से जो है कांग्रेस सीट चुन के आएंगी? आने वाले और 5 टर्म भी जो है वो महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के रहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि पूरे महाराष्ट्र में किस सरकार बनेगी? गठबंधन हमारी जो सरकार है, पवार साहब की, गांधी साहब की और उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की, यही हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता आएंगी। पिछले 5 सालों में पूरे महाराष्ट्र की जो सरकार है वो 2 बार चेंज हो गई, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, जो खोखियों का काम जो गद्दार नेताओं ने करे हैं वो सभी देशवासियों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये जो फोड़म तोड़ी का जो काम जो आज हमारे पास के आमदार जो बने हुए थे, इनको अपने पास ले जाकर लालच देने की पैसे की, तो ये सर्वसामान्य नागरिकों को अब समझ में आई वाली बात। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। और आपको पता है कि जिस रफ्तार से इन फोड़म फड़ी का काम करने के बाद भी जो महंगाई की मार, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन आने वाले इस वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा और बिल्कुल सत्ता महाविकास आघाड़ी की बनेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे है वो लाड़की बहन योजना के लिए ऊपर तौर पर एक सारी महिलाओं को 1500 रुपये दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लाड़की बहनों को जो ऑफर दिया गया, इन्होंने चॉकलेट देने का काम किया है और सभी लाड़के भाई की जेब कतरने का काम ये शिंदे सरकार ने किया है। कैसा आप जैसा बता रहे कि लाड़के भाइयों का और जेब कतर रहे, तो कैसा वो लोग कतर रहे हैं? जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा दिया गया, इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं, हर जगह जीएसटी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो लाड़के बहन की भी समझ में आएगा कि लाड़के बहन को ऑफर देकर भाई की जेब काटने का काम ये शिंदे सरकार ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? भागवत। तो यहाँ पर आप क्यों आए हैं? ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भरने के लिए आए। अच्छा, तो किसे फॉर्म भरे जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे अभी रविंद्र पटेल चौहान का। जी, तो क्या चाहते हैं कि आप यहाँ पर नांदेड़ में कौन से मुद्दे उठे ना? ये लोग कांग्रेस जो पार्टी है वो विधानसभा में जाके, लोकसभा में जाके कौन से मुद्दे को उठाएंगे? सेक्युलरिज्म का मुद्दा इन्होंने उठाया पहले ही, अभी इनका चालू ही है ये। अच्छा, हाँ, आप क्या चाहते आम हैं? आदमी की जरूरत कांग्रेस पार्टी है, अच्छा, ये बीजेपी नहीं कर सकती आम आदमी का तो विकास। बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? क्यों? वो क्या है, जो बड़े लोग हैं जो करप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, उनके पीछे ही उन्होंने। अच्छा, हाँ, और करप्शन करने वाले लोगों को ही उन्होंने साथ में लेके घूम रहे ना, अच्छा, तो उन्होंने क्या विकास कर सकते हैं सामान्य। क्या नाम है आपका? मुन्ना खान। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? कांग्रेस के उम्मीदवार जो पर्चा नामजदी कर रहे हैं, मोहन अन्ना हम्बर्डे है, अब्दुल सत्तार साहब है और वसंतराव चौहान के लड़के खासदार के लिए खड़े रहे। इंशाल्लाह तीनों सीट कांग्रेस की आएंगे, हमको यकीन है। तो आपको यहाँ पर किसने लाया है? हमको यहाँ पर, हम दिल से आए, पूरी पब्लिक पूरे दिल से आए कांग्रेस के लिए। तो क्या लगता है आपको, जब ये नांदेड़ के कौन से मुद्दे इनको उठाना चाहिए? नांदेड़ में किस चीज़ की कमी है जो ये कांग्रेस के ये लोग करना चाहिए? कांग्रेस के जो उम्मीदवार है मोहन राव हम्बर्डे, अब्दुल सत्तार, उनको कौन से मुद्दे उठाना चाहिए? विकास का काम करना चाहिए, मराठा आरक्षण के लिए, मुस्लिम आरक्षण के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? गोविंद मुदगुरे। क्यों आए हैं आप? यहाँ पर बंडू पाटिल, रविंद्र पाटिल चौहान, इसका समर्थन के लिए यहाँ पे आए हैं। रविंद्र पाटिल क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? समर्थन क्यों दे रहे हैं उनको? अच्छा आदमी है, कोई गरीब का आदमी है, सबको मिल के चलता आदमी। अच्छा, देखो एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना निकाली, अब वो तो गरीबों की मदद कर रहे हैं, महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? वो कैसा है, वो लाड़की बहन का कुछ भी नहीं, खाली जो इलेक्शन के सामने वो खाली वो बोगस योजना है। उसके वास्ते हमारा जो किसानों का जो सोयाबीन का भाव ये सब है, उसके वास्ते सब हम किसान, उसका सिंध सरकार पे रोष है, उसके वास्ते सब इसके वास्ते हम इधर आए हैं। शेख यूसुफ। शेख यूसुफ। क्यों आए यहाँ पर आप? हम यहाँ खासदारगी का टिकट फॉर्म भरने को आया है। किसका टिकट भर रहे हैं आप? नाम क्या है? रविंद्र पाटिल चौहान। तो कौन लेकर आए हैं यहाँ पर आप? हम खुद आए हमारे दिल से, अच्छा, उनको जिताने के लिए। तो क्यों, क्या वजह है आपको यहाँ पर क्यों आना पड़ा? आप तो और भी तो उम्मीदवार हैं यहाँ पर, मेले के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आप रविंद्र चौहान को और मोहन राव हम्बर्डे को, अब्दुल सत्तार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो अपने पार्टी के नुमाइंदा है, उन्होंने काम कर सकते हैं, उनके लिए उनके हम जिताना चाह रहे हैं। जिताना चाहते हैं। हाँ, आपको लगता है उन्होंने विधानसभा में जाके आपकी बात करेंगे? करेंगे ना, ज़रूर करेंगे बोल के तो उनके लिए हम आए हैं यहाँ तक। मेरा नाम तिरुपति पाटिल हो रहा है, देगलूर बिलोली विधानसभा से आए हैं।
हम रविंद्र पाटिल चव्हाण के वोट निवडणूक के अर्ज दाखिल करने के वास्ते आए। क्यों आए बोले तो ये आजकल में आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो गरीब जनता का एक विकास होगा और इतना महंगाई बढ़ गया, ये सब ये लाड़की बहन ये फ्लॉप योजना है। ये शेतकरी खेतों में मर जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस 10 साल के पीछे सोयाबीन को 6,000 भाव दो बोल रहा, अभी बोल रहा कि सोयाबीन का 3,500 भाव चल रहा। ये लाड़की बिड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र में केंद्र में नहीं चलेगी। ये खाली किसानों का सरकार, ये किसानों का फंसवी सरकार है। ये इसके लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो महाराष्ट्र सरकार सुख और समाधानी से जी सकते। इसीलिए महाराष्ट्र में केंद्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी की सरकार आने चाहिए। पिछले हमने 5 सालों में देखा कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो पिछले 2 बार चेंज हो गई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उद्धव गठ अलग हो गया, शिंदे गठ अलग हो गया। ये जो राजनीति चल रही है, खाली इनको वॉशिंग मशीन, बीजेपी सरकार एक वॉशिंग मशीन है। अजीत पवार का 7,000 कोटी का घोटाला कर रहा है, एक ट्रक भरता बोल के उनको जेल में डालने के वास्ते बोल रहे। बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन जैसा पूरा क्लियर हो जा रहे। बीजेपी एक स्वच्छ निरपक्ष नहीं है, भ्रष्ट पक्ष है बीजेपी। कांग्रेस एक सच्चा गोर गरीब जनता के लिए कांग्रेस ही चाहिए। केंद्र में गोर गरीब जनता, काश्तकारों को, खेती वाले को कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार होनी चाहिए। और नांदेड़ जिले में रविंद्र पाटिल चव्हाण 1 लाख लीड से जिताएंगे और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महाविकास आघाड़ी के विधानसभा की सीट आएंगे। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में अब किस सरकार बननी चाहिए? महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। क्यों बनेगी? क्यों बनेंगे बोले तो देखो ना, अब ये तो जनता की लाड़की बहन ये जो महिलाओं को ये चूतिया बना रही है। 54 करोड़ लोगों को बांटने की जरूरत नहीं है। खेतकारों को, गरीबों को अनाज दिए तो और खेतकारों को भाव दिए तो ये जरूरत नहीं लाड़की बिड़की बहन। इनको खाली डर है कि महाविकास सरकार आती बोल के इनको इलेक्शन के 2 महीने पहले पैसे बांटे। इनकी जरूरत नहीं है, भ्रष्ट सरकार है। पूरा महाराष्ट्र पे कर्ज बाजार कर रहे, 3 पट कर्ज बाजार करके ये महाराष्ट्र को पूरा कर्ज बाजार में कर रहे।